कद कहूं हूं जाऊं मैं पारा। खड़े हो जाते हैं अंगद जी महाराज। और अंगद जी महाराज जो कहता है ना 80 जोजन जाएंगे, 90 जोजन जाएंगे, 99 जोजन जाएंगे, जामवंत जी महाराज अंगद जी महाराज खड़े हो। और अंगद जी महाराज खड़े होकर के कहते हैं कि हम तो जा सकते हैं। सबने ताली मारी। चलो ये कार्य तो अब सिद्ध ही हो जाएगा, ये कार्य पूरा ही हो जाएगा। जब कहे कि हम जा सकते हैं तो सब के सब मन में एकदम गदगद और खुशी हो गई कि लगता है कि हम लोगों का अब प्राण वापस आ गया, क्योंकि वहां उस वचन को भी याद रख रहे हैं कि हम लोग बिना सीता मैया का खोज किए हुए यदि चले गए ना तो मार डालेंगे, वे समाप्त कर डालेंगे। इसी के लिए अब प्राण में प्राण आया कि कम से कम कोई जाने वाला तो मिला। अंगद जी महाराज कहते हैं अंगद कहां हूं जामू मैं पारा, लेकिन जिय संशय कछु फिरति वारा। मुझे संशय है, हम तो जा सकते हैं लेकिन वापस आएंगे कि नहीं आएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई गारंटी नहीं है। जामवंत जी महाराज कहे कि शांत हो जा, बैठ जा। जिससे जो कार्य होने वाली है ना वो फिर एक शब्द भी नहीं बोला कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, एक शब्द भी उसने नहीं रखा। कौन? श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज नीचे मुख लटका करके बैठे हुए हैं, राम राम कर रहे हैं, परमात्मा के नामों का उच्चारण कर रहे हैं। जामवंत जी महाराज कहते हैं हनुमान राम काज लगी तव अवतारा। हे राम, ये राम के कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है। हे हनुमान, ये परमात्मा के कार्य के लिए ही तुम्हारा यहां पे इस धराधाम पे अवतार हुआ है। हनुमान जी महाराज को जब ये आभास हुआ कि भगवान राम के कार्य के लिए मैं यहां आया हूं, सुनत हूं भय हूं पर्वताकारा। जैसे ही सुने कि मेरा तो अवतार राम के कार्य के लिए हुआ है, महाराज पर्वत के समान विशाल बन गए। जामवंत जी महाराज कहे कि सबके मन में एकदम खुशी आ गई कि अब ये कार्य पूरा ही होगा, इसमें कतई संशय नहीं है। हनुमान जी महाराज उठ करके खड़े हुए और हनुमान जी महाराज उठ करके खड़े हुए और खड़े होकर के मानो कि सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं। और हनुमान जी महाराज गए और उस कार्य को करके और पुनः अपने इस जगह पे आए और सबके साथ में मिल करके तब भगवान के पास में गए कि ये कार्य मैंने नहीं किया, इन लोगों की ही प्रेरणा से, ये सब लोगों की ही प्रेरणा से ये कार्य हुआ है। और महाराज उस समय में हनुमान जी महाराज ये नहीं चाहते कि जिस दिन ये कार्य मैं किया हूं यदि कह दूं तो मेरे अंदर अहंकार आ जाएगा, मेरे अंदर अहंकार आ जाएगा। इसी के लिए श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं इन लोगों के ही द्वारा ये कार्य पूरा हुआ है। कहने का अभिप्राय यह है कि जीवन में सब चीज हो, लेकिन जब तक हमारे अंदर कर्मठता नहीं आए, कर्म के ऊपर हम अब निर्भर न बने और भविष्य के ऊपर ही छोड़ दे, तो सब के सब जीवन में जब संशय आ गया तो सब के सब बर्बाद है। इसी के लिए जीवन में हमें संशय को परित्याग करके ईश्वर के ऊपर भरोसा रख करके और कार्य करिए, परमात्मा उससे अवश्य पूरा करेंगे, कतई संशय नहीं, और कार्य भी पूरा हो जाता है। इसी के लिए भीष्म पितामह जी महाराज बड़े ही सुंदर उपदेश करते हैं कि गृहस्थियों के लिए तो ये चाहिए कि कभी भी भाग्य के भरोसे जीवन जीना ही नहीं चाहिए। और भाग्य के भरोसे जीवन जीने वाले लोग कैसे हुआ करते हैं? कहा कि वे तो आलसी हुआ करते हैं, आलसी है।
और मुझे आशा विश्वास है कि हम सब आलसी नहीं हैं। हमारे जितने भी श्रोता हैं ये सब आलसी नहीं है, सब के सब कर्मठता पूर्ण अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हैं, परमात्मा के नामों का उच्चारण करने वाले हैं। और भगवान की जब भगवान के प्रति अपनी समर्पित भाव हो जाता है ना, तो फिर अपना ये कुछ नहीं रह जाता। जो करेगा परमात्मा करेगा, जो करेगा भगवान करेगा, बस उसी में अपना जीवन इतना आनंद पूर्वक निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता। महाराज कितने बार समझाए कि संसार के प्रति मोह को रखना, ममता को रखना कि ये संसार मेरा है, हम इसमें रहेंगे तो सुखी हो जाएंगे, आज सुखी नहीं है तो कल सुखी हो जाएंगे, कल मेरे पास में आज मेरे पास में घर नहीं है, घर बनाने के लिए हम रात दिन एक कर लेते हैं कि कुछ पैसे हो जाएंगे तो हम घर बनाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। महाराज आपके पास में पैसे भी हो गए, घर भी बना लिए आप, और किसी ने जाकर के पूछा कि आप सुखी हैं, तो कहा कि नहीं महाराज सुखी तो नहीं है, सब चीज तो है। चाहता हूं मैं कि एक अपने नजरों से पोता का दर्शन कर लो, यानी बेटा का बेटा हो जाए, अपनी नजरों से कम देख भी तो लें। महाराज अब सुख जिस जगह पे था वहां से खिसक करके अब जो है अब बेटा के ऊपर चला गया। ये क्या है संसार? ये मन का जो तृप्ति है ना, होता है हम ये ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे हम होकर के सुखी हो जाएंगे। विचार करिए, सबने अपना दिमाग लगाया, सबने अपना दिमाग लगाया, हम इतने योजन जाएंगे, हम इतने योजन चले जाएंगे, हम तो जाएंगे इतने योजन चले जाएंगे, लेकिन हनुमान जी महाराज के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला कि हम कितने योजन जाएंगे। जिसने अपने जीवन को परमात्मा के हवाले जिसने सौंप दिया, जिसने अपने जीवन को परमात्मा के हवाले जिस दिन लगा दिया, अपना बागडोर सौंप दिया, फिर अपना कुछ नहीं बनता। जो करेगा हरि करेंगे, परमात्मा करेंगे, ईश्वर करेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। हम अब कुछ करने वाले यहां नहीं है, जो होगा सो परमात्मा करेगा। बस ये विचार जिस दिन आ जाए उस दिन जीवन पावन हो जाएगा, उस दिन जीवन कृतार्थ हो जाएगा। फिर पूछना ही क्या है? फिर संसार में अपना और पराया क्या है? संसार में ये सोचते हैं ये मेरा है, ये उसका है, ये ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। कुछ नहीं है। गोकर्ण जी महाराज तो एकदम स्पष्ट कर दिए, असार खलु संसार दुख रूपी विमोहक, सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निसम। असार खलु संसार, इस संसार क्या है? असार है। और क्या करने वाला है? दुख रूपी विमोह का, यानी ये संसार जिसमें हम अपना पूर्ण रूप में ये समर्पित कर दिए, बेटा से मुझे बेटा हो जाएगा, बेटा से हमको सुख प्राप्ति होगी, हम सुखी हो जाएंगे अपने जीवन में, अब तो हम सुखी हो जाएंगे तो परमात्मा का चिंतन करेंगे, कर्म करेंगे, भजन करेंगे, खूब सोचते हैं। विचार करिए, सोचना अपना कार्य है, सोचा जाए, खूब सोचा जाए, लेकिन अपना जो मन है ना उस व्यक्ति के समक्ष रख करके वो व्यक्ति मेरे लिए ऐसा करेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। बेटा के लिए हम तड़पते हैं, और देखा जाए तो आत्मदेव महाराज भी बड़े तड़पन हो रही थी। जो इतने बड़े ब्राह्मण थे, वेदज्ञ थे, संतों ने भी उनको बड़े सुंदर शिक्षा दिया, पाठ भी पढ़ाई कि देखिए संसार में कुछ भी नहीं है,
इस संसार में मोह माया ममता ये लगाना ये उचित नहीं है तुम्हारा। सबको तू परित्याग कर, सबको तू छोड़ दे और भगवान का तुम भजन करो, ईश्वर का तुम भजन करो, परमात्मा का तुम भजन करो। जिस दिन तुम परमात्मा का भजन करोगे ना और संसार के मोह माया सबको तुम परित्याग कर दोगे तो तुम्हारा जीवन पावन हो जाएगा, तुम्हारा जीवन आनंदमय व्यतीत होने लगेगा। इसी के लिए मैं कहूंगा कि तुम परमात्मा के ऊपर अपना विचार छोड़ करके, परमात्मा के ऊपर अपने सर्वस्व छोड़ करके और जीना प्रारंभ कर दो। क्या आत्मदेव महाराज इस बात को उनके अंदर प्रवेश हुआ? नहीं हो पाया। सिर्फ एक ही रटन, सिर्फ एक ही बात, मुझे बेटा चाहिए, बेटे से हम सुखी हो जाएंगे, नहीं हो पाया। सुख नाम का चीज आया ही नहीं उनके जीवन में। कब आया? जब गोकर्ण जी महाराज उनको ये बताया कि न चेन्द्रस्य सुखम कश्चिद न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमास्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः मुनिरेकांत जीविनः सुखमास्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। सुख तो है लेकिन कहां है? इस संसार को छोड़ करके, परित्याग करके और बस भगवान के उस शरण में चला जाए आदमी तो सुख ही सुख है। फिर संसार को छोड़ करके संसार से जो संबंध है उस संबंध को विच्छेद करके और परमात्मा से संबंध रख करके संसार में भी जीता है ना, तो उसको कभी भी किसी भी परिस्थिति में दुख उसको आकर के कभी हिला नहीं सकता, कभी भी हिला नहीं सकता। और महाराज उस समय में आत्मदेव महाराज को सुखी जीवन में कब हुए? जब अंत समय आया। जब अंत समय आया तो आत्मदेव महाराज उस समय में सुखी हुए। आत्मदेव महाराज बड़े आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर लिए, सुखी हो गए। क्यों? जिन्होंने अपने पुत्र के वचन पे अमल करके, विश्वास करके, जिसके प्रति उनके शब्द को श्रवण करके और संसार के मोह माया को जिसने परित्याग करके और पुनः जब घर को अपना घर नहीं समझे, पुत्र को अपना पुत्र नहीं समझे, पत्नी को अपना पत्नी नहीं समझे, सबको परित्याग करके और भगवान के कार्य में लग गए, भगवान के चिंतन में लग गए, कहा उस समय उनके जीवन में आनंद ही नहीं परमानंद आकर के समाविष्ट हो गए। जीवन में इस प्रकार से सोचा जाए, अपने जीवन को कर्मठता से लाकर के जोड़ा जाए, जीवन पावन हो जाएगा। ये क्रमशः सत्संग प्रभात हम सब मिलकर के श्रवण करते रहेंगे। कार्यक्रम सत्संग प्रभात ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से आप सब बड़े आनंद के साथ श्रवण करते हैं, देखते हैं। और ए न्यूज नेपाल YouTube पे जाकर के आप सर्च करिए, कार्यक्रम ढेर सारे मिलेंगे, उसको उस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए और YouTube के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, ए न्यूज फेसबुक के माध्यम से भी देख सकते हैं। और कार्यक्रम सत्संग प्रभात से आप जुड़े, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो या हनुमान आराधना हो, अनुष्ठान हो, यज्ञ हो, जो भी हो, उसके लिए आप बड़े आनंद के साथ स्मरण रख सकते हैं। जितेंद्र पराशर कार्यक्रम सत्संग प्रभात सुन करके आप साथ दिए, ढेर सारा धन्यवाद। इस छवि को आप सबों के समक्ष पहुंचाने में हमें त्रिलोकी पटेल जी साथ दिए, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। क्रमशः हम सब बने रहेंगे सत्संग प्रभात से। तब तक के लिए जितेंद्र पराशर को एक क्षण के लिए विदा दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।